बारिश में गरीब सास बहू के पूरी छोले। मॉनसून का मौसम शुरू होने के लगातार 3 दिनों से तगड़ी बारिश हो रही थी, जिससे दूर दराज तक की सड़कें पानी में डूबी हुई थी। अमीर लोग अपने पक्के मकानों में खा पी रहे थे, जबकि सविता के घर का चूल्हा भी अब तक नहीं जला था। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। माँ, तुम खाना कब बनाओगी? बस थोड़ी देर में बनाती हूँ बेटा, तब तक जाकर किताब पढ़ ले। ठीक है माँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मगर तुमने मुझसे वादा किया था आज मेरे लिए छोले पूरी बनाओगी। मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगा और ना ही नमक रोटी खाऊंगा। पिंकू की बातों को सोचकर दोनों सास बहू का दिल भारी हो जाता है, क्योंकि गरीबी की परिस्थिति में रोज की कमाई पर ही उनका घर निर्भर था और कमाने वाला भी केवल एक था। गरीब बहू मन में आशा लगाए अपने पति के आने की बाट जोह रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुरली बरसात में भीग भीग कर भारी भरकम बोरियां उठाता है। माँ, मर गया। कितनी भारी है ये बोरी, ऐसा लग रहा है कंधा टूट गया। तभी मालिक चंपकलाल चिल्लाता है, अरे ओ साहबजादे, सुस्ताने क्या लगा? जल्दी जल्दी ट्रक खाली करवा। अगर अनाज भीगा ना तो देख लिया, एक आने नहीं दूंगा आज तुझको। हाँ नहीं सरकार, मुझ गरीब पर इतना बड़ा जुल्म मत करना। उठाता हूँ बोरी। अपने परिवार की भूख का सोचकर मुरली सारी बोरी उतार देता है। जूट की बोरी से उसके दोनों कंधों में रगड़ आ चुकी थी। सेठ, मुझे पैसे दे दो, मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। हाँ, ये ले तेरी दिहाड़ी, 70 दूने 140। ये क्या दे रहे हो सेठ? मैंने कुल 22 बोरी उतारी थी, तो 220 रुपए बनते हैं, एक बोरी का 10 रुपए के हिसाब से। अरे ओ, इस गोदाम का मालिक तू है कि मैं हूं? 10 बोरी के 70 रुपए देता हूं मैं, 20 के 140 बहुत है। और ज्यादा पैसे का तू करेगा? हाँ, क्या करेगा? क्या खाना तो तुम गरीबों को दाल रोटी ही होती है ना। पर सेठ, कुछ ज्यादा दो। अबे तू जा रे। टूटा मन लिए मुरली पैसे मुट्ठी में दबाए 140 में घर के लिए आटा दाल खरीद लाता है, जहां एक पुरानी चौकी में बीमार पिता महादेव पड़ा था। दोनों सास बहू घर में टपकते पानी को बाहर फेंक रही थी। तभी सास उकताए लहजे में बोलती है, पता नहीं है सावन भादों का दिन हम गरीबों के दरवाजे पर क्या लेने आता है। दुख के सिवा हमको कुछ नहीं देता। ये लो सविता, मैं राशन ले आया हूँ, खाना बना लो। थोड़ी देर में घर सुखाकर बहू भीगे हुए चूल्हे पर दाल रोटी बनाती है, जिसमें पूरा घर धुआं धुआं से भर जाता है। तभी पिंकू दरवाजे से उठकर अंदर आकर उम्मीद के दिल से बोला, माँ, छोले पूरी बन गया क्या? मुझे जल्दी से प्लेट में दे दो, भूखी भूखी लगी है। डबडबाई आंख से बहू ने कहा, नहीं पिंकू, मैंने छोले पूरी नहीं बनाया, दाल रोटी बनाई है। आज के लिए खा ले, छोले पूरी फिर किसी दिन बना दूंगी। मुझको नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। तुम क्यों रोज रोज गरीब वाली दाल रोटी बनाती हो? छोले पूरी क्यों नहीं बनाती हो? बना दूंगी बेटा, थोड़े पैसे आ जाने दे। तू तो मेरा राजा बेटा है ना। पिताजी कितनी मेहनत से ये खाना लाते हैं, ऐसे अनादर नहीं करते। खा ले मेरा प्यारा बच्चा। दिल मार कर पिंकू खा लेता है, मगर दोनों सास बहू को कहाँ पता था कि इससे भी बढ़कर दुख उनकी जिंदगी में आना बाकी था। मुरली को आधी रात में रीढ़ की हड्डी का दर्द उठता है। दोनों सास बहू सरकारी अस्पताल में लाती हैं। दोनों सास बहू के आंसू नहीं थम रहे थे कि कुछ देर बाद, डॉक्टर बाबू, क्या हुआ मेरे बच्चे को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। देखिए माँ जी, ज्यादा भारी भरकम वजन उठाने की वजह से आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी गल गई है। अब वो कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची। और अगर इन्होंने अपने शरीर से जबरदस्ती काम किया तो उनकी जान जा सकती है। बचे कुछ अनाज से एक दिन के खाने का गुजारा होता है, लेकिन अब उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तभी पड़ोसन सुगंधा बोरी ओढ़े बारिश में उनके द्वार पर आती है। सविता, ओ सविता, राशन बट रहा है, जाओ ले आओ दोनों। इतनी परेशान क्यों है रितु? क्या करूं काकी, 2 दिन से घर का चूल्हा नहीं जला। मुरली जी अब कमा नहीं सकते, ऊपर से ये बरसात का मौसम। काकी, आप तो कोठी में रोटी बनाती हो, मुझे भी 1-2 घर में लगा दो ताकि परिवार का दाना पानी चला सकूं। तेरी दुविधा मैं समझ सकती हूँ। अरे मैं तो एक अकेली हूँ, इसलिए कोठी में रोटी बनाती हूँ, मगर तुम दोनों सास बहू तो 2 हो, ढंग का खाना पीना बनाना भी जानती हो। कुछ खाने पीने की रेडी लगा लो, अच्छा चलेगा, बारिश का मौसम है। सुगंधा की दी राय सविता के दिलो दिमाग में बस जाती है। वह जाकर राशन ले आती है। बहू, राशन ले आई तू? जी माँ जी, इस बार गेहूं चावल के साथ 2 किलो छोले भी मिले हैं।
अरे वाह छोले, देखो माँ आज तो सारा सामान है, अब तुम मेरे लिए छोले पूरी बना दो ना। आज मैं तेरे लिए छोले पूरी जरूर बनाऊंगी मेरा बच्चा, तेरे दिल को तरसने नहीं दूंगी। सविता छोले पूरी बनाने की सारी सामग्री तैयार करने में लग जाती है। जितने में छोले उबालेंगे मसाला तैयार कर लेती हूँ, पहले पूरी के लिए आटा लगा लेती हूँ। ला दे बहू, आटा मैं मल देती हूँ, अच्छे से खमीर हो जाएंगे तो फिर पूरियां फूली फूली बनेंगी। सविता छोले बनाने लगती है और कैलाशी आटे में नमक अजवाइन से उसे खूब देर तक मसलती है। थोड़ी देर में सविता पूरी छोले तैयार करके सभी को परोसती है। तभी एक निवाला खाते ससुर महादेव पूरी छोले की प्रशंसा करते हैं। अरे वाह, क्या खस्ता पूरी छोले बनाया है तुम सास बहू ने। अरे बरसों के बाद आज इतना अच्छा खाना खाया है। सच में सविता, माँ आप दोनों ने बहुत दमदार छोले पूरी बनाए हैं। पता है, कभी कभार जब मैं खाना लेके नहीं जाता था काम पर, तो मेरे कारखाने के बाहर ही पूरी सब्जी वाला रेडी लगाता था। 50 रुपए में 2 पूरी और जरा सी सब्जी बेचता है और अच्छे पैसे छापता है रोज के। मैं तो कहता हूँ आप भी अपने पूरी छोले बेचो। अच्छा बहू चल, तू भी खा ले, पेट से है, इतनी देर तक तेरा भूखा रहना अच्छा नहीं। खा लूंगी माँ जी। माँ जी आप कहो तो थोड़े छोले पूरी सुगंधा जीजी के घर दे आऊं, वो भी कुछ अच्छा बनाती हैं तो हमारे घर में देती हैं। हाँ बहू जा दे आ। सविता छोले पूरी डालकर सुगंधा के पास आती है। अजीत जी छोले पूरी बनाए थे तो आपके लिए लाई हूँ। आजा आजा, पकौड़े बना रही हूँ, बारिशों का मौसम है, चाय पकौड़ी खाकर जाना। अरे वाह क्या बढ़िया खुशबू आ रही है तेरे छोले पूरी में से। ऐसा कहते हुए सुगंधा पूरी छोले खाने पर टूट पड़ती है। अरे वाह वाह वाह, क्या गजब के छोले पूरी बनाती है तू तो सविता, ऐसे स्वाद के आगे तो होटल फेल है। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों सास बहू छोले पूरी बनाकर बेचो, तगड़ी कमाई करोगी। कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठोगी। सविता घर आकर सास से बात करती है। सुझाव तो अच्छा है पर बहू अभी तो तू पेट से, और बारिशों का मौसम है। वही तो माँ जी, एक ठंड और दूसरे बरसात के मौसम में तो लोग ये पूरी कचौरी वगैरह खाना पसंद करते। क्या पता इस काम से हम आगे बढ़ जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए। मगर पैसे कहाँ से लाएंगे। माँ जी ये गहने गिरवी रखकर पैसे ले आइए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। कैलाशी बोझिल मन से बहू के गहने गिरवी रखकर पैसे ले आती है, जिससे दोनों गरीब सास बहू छोले पूरी बनाने की सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं और अगले रोज तड़के सुबह से बनाने में लग जाती हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और झमाझम तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इंद्र देवता को भी अभी ही बरसना था। बहू इतनी बारिश में हम छोले पूरी बेचने कैसे जाएंगे, सारा सामान भीग जाएगा। तभी सविता रोड पर से कई सारे आते जाते ठेले वालों को गुजरती है, जिन्होंने पन्नी से सामान ढका हुआ था। माँ जी आज अगर हम इस तूफान बारिश से डरकर घर में रुक गए तो बहुत नुकसान होगा। सविता बड़ी सी पन्नी से ठेला ढक लेती है और दोनों कच्चे टूटे फूटे रास्ते से बारिश में भीगते हुए ठेला खींचकर बाजार में ले आती है। उस बारिश में भी बाजार में खाने पीने के लिए लोगों की काफी ज्यादा भीड़ जमी थी। आइए आइए खाइए सास बहू की सस्ती सस्ती गर्मा गर्म छोले पूरी, चाहे खाओ गोलगप्पे चाहे खाओ भेलपूरी, सास बहू के छोले पूरी के आगे सबके स्वाद फेल हैं। सभी लोग गरीब बहू के बुलाने के अंदाज से लुभाते चले आते हैं, जहाँ छोले की कढ़ाई से उड़ती खुशबू और कैलाशी गरम गरम पूरी तल रही थी, जिसे देखकर ग्राहकों की जीभ में से पानी आने लगती है। अरे माँ जी, 1 प्लेट छोले पूरी लगाना तो। जी देती हूँ भैया, ये लीजिए। और ओ बहना, 1 प्लेट छोले पूरी मुझे और 1 प्लेट छोले पूरी मेरे बच्चे के लिए लगाना तो। जी बिल्कुल, आप यहाँ अंदर आ जाइए। सविता ने ग्राहक के बैठकर खाने के लिए अपने जुगाड़ से पेड़ों के सहारे तिरपाल टांग कर व्यवस्था की होती है, जहाँ लोग तसल्ली से बैठकर खाते हैं। अरे वाह, क्या करारी पूरी है और छोले भी एकदम मस्त बने हैं बहन जी। 1 प्लेट छोले पूरी और लगाना। जी लाई भैया जी। चुन्नू और खाएगा बेटा। हाँ माँ, मैं 1 प्लेट छोले पूरी और खाऊंगा। आते जाते राहगीर भी छोले पूरी की खुशबू से खाने आ जाते हैं और भीड़ बढ़ जाती है, जिससे पहले ही दिन उनकी अच्छी बिक्री होती है। पहले ही दिन की लागत हटाकर हमने 1500 रुपए का मुनाफा कमाया है छोले पूरी में, तभी तो अपना बिजनेस होता है। हाँ माँ जी, कल से और ज्यादा मात्रा में छोले पूरी बनाएंगे। प्रतिदिन के साथ सास बहू की छोले पूरी बारिश के मौसम में खाने वालों की पहली पसंद बन जाती है, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। हालांकि कई बार मूसलाधार की बारिश उनकी मुसीबत भी बढ़ा देती है, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। कमाई बढ़ने के बाद दोनों सास बहू जगह बढ़ा लेती हैं और दुकान ले लेती हैं, जहां वह सास बहू के स्पेशल छोले पूरी के नाम से बोर्ड भी लगा देती हैं, जहां बरसात के मौसम में लोग अपने बाल परिवारों के साथ छोले पूरी खाने आते हैं।